तो हाँ जी भाई लोग, ये तुम्हारे सामने लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी पहले आ जाती, बट यार क्या है कि मेरा जो बुखार है, फीवर है, वो भी तो उतरा नहीं है। ठीक है, बहुत मतलब भयंकर वाली जो है वो लगी हुई है तुम्हारे भैया की भी। ठीक है, लेकिन मैं कैसे करके हिम्मत करके जो है ना ये तुम लोगों के सामने लेक्चर बना रहा हूँ। ओके, अभी जो है अप्रोक्सीमेट मुझे 101.7, ठीक है, 101.7 जो है फीवर है। ठीक है, तब भी मैं भी बैठ के तुम सभी के सामने एफर्ट मार रहा हूँ। ठीक है, मुझे लाइक करो या फिर मत करो यार, बस मेन चीज क्या है कि पूरा ना शिद्दत के साथ में बैठ के लेक्चर पूरा कंप्लीट करो और खुद के हैंड राइटिंग से नोट्स बनाओ। ठीक है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, चलो, मैं अगर बात करूँ रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स को अगर हम थोड़ी सी ना, मेरी लैंग्वेज भी फ्लस्टेड हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा कवर करने का ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो, लाइट क्या है? तो भाई लाइट जो है वो एक पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। ठीक है, जो हेल्प करता है हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम ना 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम की जो बीच में जो मतलब वो होती है ना, वेवलेंथ होती है। ठीक है, तब तक ही हम देख पाते हैं। पता है ना, विवग्योर, है ना? तो गामा रेज से लेकर एक्स रेज, यूवी रेज, विबग्योर, इंफ्रा रेडिएशन, ठीक है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा भाई लोग, तुम्हारा लैम्डा क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा मतलब कि वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या करेगी भाई लोग, डिक्रीज करेगी। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। नीचे आ जाओ। हाँ, मैंने क्या लिखा है, ये विबग्योर में जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं। विबग्योर मैंने लिखा है कि भाई ये जो रीजन है ना विबग्योर वाला, ठीक है, ओनली ये रीजन में दिखाई देता है हमें, इसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्लियर है? चलो नीचे आ जाओ। भाई लोग, जो लाइट का पाथ होता है ना, लाइट का पाथ होता है उसे तुम रे बोलते हो। ठीक है, उसको तुम इससे रिप्रेजेंट करते हो, सिंगल एरो से। और जो बंडल्स होते हैं बहुत सारी रेस के, उसे तुम बोलते हो बीम। बोलते हैं ना, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीम मतलब होता है बहुत सारा ग्रुप। ठीक है, अब आगे आ जाओ। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में क्या है, ये एक मिरर वो है। ठीक है, एक प्लेन मिरर है, इस पर ना एक इंसिडेंट रेट पड़ी। ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, और ध्यान रखना कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है ना भाई, वो एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? और जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल भाई लोग हमेशा ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना, उसके हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। नॉर्मल क्या होता है भाई लोग, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? ठीक है, चलो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो फर्स्ट जो लॉ है वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि आई इज कॉस टू आर। ठीक है, ये मत सोचना कि ये लॉ भाई लोग, पहले ना एक बार सामने देख लेना, कोई भी अगर डाउट आएगा ना तो मुझे ना एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, तो भाई लोग ये कभी नहीं सोचना कि ये लॉ जो है ना ये प्लेन या स्फेरिकल मिरर पर लगेंगे। दुनिया में ना जहां भी तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ना, वो ये वाला लॉ जो है ना भाई लोग वैलिड होगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा देखो, दूसरा है दी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी इंसिडेंट रे, ये होगी तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारा नॉर्मल है बीच में। तो ये दोनों जो है ना भाई लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों, इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों क्या होंगे भाई लोग, सेम प्लेन में है। दिखाई दे रहा है ना, सेम प्लेन में, जो मैंने रेड डॉट डॉट करके दिखाया तुम्हें, समझ आ रहा है ना, एक ही प्लेन में है। अगर हम बात करें नॉर्मल इन स्फेरिकल केस, स्फेरिकल जो होता है ना, स्फेरिकल मिरर के केस में हम नॉर्मल कैसे निकालते हैं? तो ध्यान रखना, प्लेन मिरर के केस में क्या होता था, प्लेन मिरर के केस में नॉर्मल हमेशा कैसा आता था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आता था। जब तुम्हें स्फेरिकल या फिर कर्व्ड मिरर का नॉर्मल मतलब तुम्हें निकालना हो, ठीक है, तो वो हमेशा भाई लोग उसके सेंटर को पास करते हुए जाएगा। जैसे मान लो कि देखिए तुम्हारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होगा, इसके अंदर पॉलिश होगी, हाँ है ना? तो जब कोई इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, ठीक है, मैं कोई दूसरा पेन चेंज कर ले रहा हूँ। जब कोई ये इंसिडेंस रे आ रही है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी। ये इंसिडेंट है, ये क्या है, रिफ्लेक्ट रे है। और जब इसका नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल कैसे बनेगा, नॉर्मल बनेगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और वो सेंटर से पास होता हुआ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ से आ रही है तो ये ऐसे चला जाएगा, और इसका नॉर्मल ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि स्फेरिकल मिरर हो या फिर तुम्हारा कर्व सरफेस हो, उसका जो नॉर्मल आएगा वो हमेशा सेंटर से पास करता हुआ जाएगा। ठीक है, चलो, उसके बाद है नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है भाई लोग, जहां पर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई लोग, वो जीरो होगा, इक्वल नहीं होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल इंसिडेंस वो केस होता है जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे। ठीक है, वो तो हमेशा होते हैं,
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, लेकिन वो जीरो के बराबर होंगे, तब तुम बोलोगे दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि वो प्लेन जिस पर नॉर्मल भी उसी पर हो और इंसिडेंस भी उसी का हो। ठीक है, जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये तुम्हारे पास में क्या है, प्लेन मिरर है ना, इस पर एक इंसिडेंट रे आई और वो रिफ्लेक्ट हो गई उसी उसी उस पे पाथ पे। ठीक है, तो नॉर्मल भी क्या हो रहा है, नॉर्मल भी इस पे आ रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, देखा ऊपर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ना भाई, वो एंगल होता है जो इंसिडेंस, ठीक है, और नॉर्मल के बीच में बनता है। और रिफ्लेक्शन एंगल वो होता है जो रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच में बनता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे। उसके बाद है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भाई लोग हमेशा जो है ना वो वर्चुअल इमेज जो है ना फॉर्म करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, वर्चुअल मतलब होता है आभासी। ठीक है, जो दिखने में तो रियल होंगे लेकिन वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट में बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, वो है तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये वाला, ये तुम्हारी आंखें हैं। ठीक है, तो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अब तुम बोल रहे हो कि भाई इमेज जो है वो कहाँ फॉर्म होगी, है ना? हाँ, है ना? तो भाई लोग जितना दूर जो है ना वो ऑब्जेक्ट मिरर से होता है ना, उतनी ही दूर पर भाई लोग इमेज बनती है, ये ध्यान रखना हमेशा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है मान लो कि मिरर से एल लेंथ दूर पे है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो अपोजिट साइड में भाई लोग एल लेंथ दूर ही बनेगी, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, कोचिंग वाले ना इस पे बहुत लंबा लंबा डेरिवेशन करा देते हैं जिसे कोई नीड नहीं होती। जैसे एग्जांपल देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, मान लो कि ये तुम हो, ये वॉल है, तुम वॉल से 2 किलोमीटर 2 मीटर दूर हो। ठीक है, तो तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो वॉल के अपोजिट बनेगी, वो भी 2 मीटर पर बनेगी। ठीक है, सेम। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भाई लोग दो केस आते हैं जो कि इसमें ना एडवांस तक के लेवल क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे बच्चे ना इसको आईटी वाले भी इसको गलत कर देते हैं। ठीक है, सिंपल तुम्हें फैक्ट देखना है यहाँ पे। फर्स्ट जो है वो ये है कि तुमको बोला जा रहा है कि बॉय ऑफ हाइट एच है। ठीक है, वो अपना ना पूरा इमेज देखना चाह रहा है प्लेन मिरर में, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर तुम्हें कर रहे हो तो। मैं अगर तुमको यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ये देखो, एक कोई बॉय है ये, ठीक है, मान लो कि ये तुम हो। ठीक है, ये कोई बॉय है जिसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच है। ठीक है, ये अपनी पूरी इमेज जो है वो देखना चाह रहा है इस प्लेन मिरर में, इस प्लेन मिरर में। ठीक है, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ, तो इस मिरर की जो है भाई लोग वो लेंथ कितनी होनी चाहिए रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका जो है ना भाई लोग वो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला है एल इज टू एच बाई टू। एच क्या है, हाइट ऑफ द बॉय, एल क्या है, लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो हमेशा डायरेक्ट याद रखना कि अगर कोई बॉय या फिर किसी कोई भी इंसान है, ठीक है, उसको अगर अपनी पूरी इमेज देखनी है प्लेन मिरर में, तो उसकी जो लेंथ होगी मिरर की, मिनिमम लेंथ जो होगी मिरर की भाई लोग, वो पर्सन की हाइट की हाफ होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होता है, 2 सेकंड में। सेकंड केस देखो, सेकंड केस है भाई लोग, ये तुम हो, बॉय स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ हाइट, ये वॉल है जिसकी हाइट कितनी है, कैपिटल एच है। अब ये जो है, ठीक है, अब ये जो है भाई लोग, ये दूसरा कोई भाई लोग है। ठीक है, अब इसको ना भाई लोग क्या करना है, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर, ये बोल रहा है कि भाई इस मिरर की कितनी लेंथ हो जो कि इसको पूरी वॉल की जो है इमेज दिखाई दे। ठीक है, तो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इसको कितना हो जाएगा, एच बाई थ्री। एच क्या है, हाइट ऑफ द वॉल, ये ध्यान रखना यहाँ पे, वहां पे हाइट बॉय की थी, यहाँ पे हाइट वॉल की है। तो लेंथ ऑफ मिरर भाई लोग शुड बी 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ वॉल। ठीक है, 2 सेकंड में क्वेश्चन होता है, अदरवाइज इसको तुम करते रह जाओगे ना तो 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखो, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जो होता है भाई लोग, ये कर्व्ड मिरर होते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है ना, ये क्या है, ये प्लेन मिरर है, ये मिरर है, इसकी मैंने पॉलिश कर दी, दिस इज कॉल्ड द प्लेन मिरर। ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, जिसकी बाहर की साइड क्या है, पॉलिश है, दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। इतना समझ आ रहा है? बस ना आराम से भाई लोग, आराम से करते जाओ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं आएगी, गिले शिकवे नहीं होंगे तुम्हारे। ठीक है, ठीक है, चलो देखो, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉनकेवेक्स में, कॉन्वेक्स में क्या होता है, अंदर की साइड पॉलिश होती है। ठीक है,
नीचे देखो, ये तुम्हारा भाई लोग स्फेरिकल एक और मिरर है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हो। और ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे तुम फिजिक्स में नाम देते हो रेडियस, लेकिन यहाँ पे नाम दोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये भाई लोग होता है डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। ये सेंटर है, ठीक है। तो सेंटर से पेरिफेरी मतलब सेंटर से पेरिफेरी इस साइड, पूरा डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आगे देखो, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, हाँ है ना। ये तुम्हारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई लोग, ये मिड पॉइंट होता है मिरर का। ये मिरर का क्या है, ये कोई मान लो कि ये मिरर है, ठीक है। इस मिरर का मिड पॉइंट क्या है, ये है, दिस कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, पोल बोलते हैं इसको, पोल बोलते हैं, पोल, पोल, सॉरी, ठीक है, पोल बोलते हैं इसको। और ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है भाई लोग। चलो, मैं बोल रहा था ना कि भाई मैं, मेरी बुद्धि बुद्धि काम नहीं कर रही है, हाँ। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करने वाले हैं तुम्हारी फोकस या फिर फोकल लेंथ, ठीक है। तो फर्स्ट जो बात करने वाले हैं वो है तुम्हारी कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ। तो भाई लोग कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंस जो लाइट होती है उसको ये कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर। जैसे कि मान लो कि अगर हम पैरेलल रे ऑफ लाइट को लाएं, ठीक है, विच आर पैरेलल टू पैरेलल एक्सिस, ठीक है, तो नॉर्मल सेंटर से पास करता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है, सो दे मीट अ कॉमन पॉइंट, कहां पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो भाई लोग कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस, उसके पास में क्या होता है, रियल फोकस होता है। सच में मतलब कि सच में वो ना फोकस पे मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। ये इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्ट होकर क्या है, फोकल से पास कर रही है, ये फोकल है, ठीक है, फोकस से पास कर रही है। ये भी इंसिडेंट रे, फोकस से पास कर रही है। तो एक, ठीक है, तो भाई लोग ये जो है ना वो रियल फोकस है ये, ठीक है, तो रियल फोकस से पास कर रही है। क्लियर है। बस जो बता रहा हूँ वो याद रखना, बस बहुत छोटा चैप्टर हो जाएगा फिर ये। पैराक्सियल रेज क्या होती है, पैराक्सियल रेज मतलब होती है मेरे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होंगी, ठीक है, जो पास में होंगी, दिस इज कॉल्ड द पैराक्सियल। और मार्जिनल रेज मतलब होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के दूर होती हैं, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना। चलें, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है कि प्लेन मिरर में भाई लोग ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इंसिडेंस रे आई, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये चली गई, ओके। अब यहाँ पर क्या है, ये भाई लोग फोकस से मिलती हुई नजर आएगी कि भाई ये मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर जो है ना भाई लोग, उसके पास में क्या होता है, इमेजिनरी फोकस है। लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये भाई फोकस से पास कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर और ऑल्सो कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। अब नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, एक मिनट जाओ। फोकल लेंथ मतलब भाई लोग ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोल टू द फोकस। ये तुम्हारा पोल है, दिखाई दे रहा है, ये क्या है, फोकस है। तो पोल से फोकस ऐसे लेंगे, यहां से लेकर यहां तक, इस साइड एरो जाएगा। तो पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस हुआ, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ, ठीक है। और सभी डिस्टेंस भाई लोग जो होती है ना वो हम लोग पोल से मेजर करते हैं। मान लो कि हमें ये पोल है, ये फोकस है, तो पोल से फोकस डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे, ये डिस्टेंस, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ये लगा देते ना अपन लोग ऐसे करके, ऐसे नहीं करेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से पोल से फोकस, ठीक है। क्लियर है, देखो। और ये क्या है, तो भाई लोग पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वहां तक की डिस्टेंस जो होती है ना, उसे तुम नाम देते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो फोकल लेंथ का जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, वो होता है एफ स्क्वायर होता है r/2, ठीक है। और ये फॉर्मुला भाई लोग 100% सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी नीट कैटेगरी में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसमें और एक्स्ट्रा जाऊं तो अपन लोग जे में चले जाएंगे, ठीक है, तो जे में नहीं जाना अपन लोगों को। नेक्स्ट देखो, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर जो होते हैं भाई लोग वो हमेशा नेगेटिव होगी। और फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है भाई लोग हमेशा पॉजिटिव होगी, ये रट लो कुछ भी कर लो, ठीक है। साइन कन्वर्जन देखो, सभी डिस्टेंसेस मेजर होंगी पोल से, बता दिया। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव, एंड अपोजिट दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव। कैसे कैसे कैसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो कि तुम्हारी इंसिडेंट रे आई, ठीक है, कॉनकेव मिरर से टकराई, फोकस से पास करी गई, हाँ या ना। अब पोल से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है, दिस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ,
हाँ है ना। तो फोकल लेंथ की डिस्टेंस क्या है, इससे इस साइड है, लेकिन इंसिडेंट रे क्या है, इस साइड जा रही है, दोनों क्या है, अपोजिट है, तो फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। हाँ है ना। तो इंसिडेंट रे इस साइड है, फोकल लेंथ इस साइड है, डायरेक्शन अपोजिट है, दैट वी कॉल द फोकल लेंथ इज नेगेटिव ऑन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा ना, ध्यान रखना डायरेक्शन के बारे में। उसके बाद हाइट जो होती है ना भाई लोग, एवो प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। ठीक है, कोई इमेज बनती है ना, ऐसे करके बनती है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऊपर की साइड है, दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव, अगर वो नीचे होगा दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव। क्लियर है। चलो, एक और चीज है, पोल से जितनी डिस्टेंस पर फोकल पॉइंट होता है ना भाई लोग, उतनी ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल से होता है। समझ नहीं आया ना। देखो, मेरे ना मतलब बोलने का ये है, मान लो कि पोल से फोकस जो है ना, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस भी भाई लोग सेम होगा, दैट इज 10। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिंगर टिप्स है, बता रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, चले आएंगे भाई लोग। बस ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी फिजिक्स ना इतना अच्छे से करवा दूंगा, तुम भी क्या करो। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो होती है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, वो कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं भाई लोग। फर्स्ट क्या है रूल, फर्स्ट ये है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है ना भाई लोग, तो ये मिरर से टकराने के बाद भाई लोग फोकस से पास करेगी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, ध्यान रखना इसको। सेकंड रूल क्या है, लिख लेना इसको नोट बना के। सेकंड क्या है, सेकंड भाई लोग बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास करने के बाद मिरर से टकराई, तो वो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है, ठीक है, उसके बाद मिरर से टकरा रही है, तो वो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये है, इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ऐसी तो जा रही है। देखो, ये तुम्हारा मिरर है, ये टकराई और इसके पैरेलल हो गई, तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है ये। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है ना, बस वही बोल रहा है वो। नेक्स्ट देखो, थर्ड केस बोल रहा है तुमसे कि इफ रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करी, तो जैसे रे ऑफ लाइट गई थी ना, वो वैसे ही वापस आ जाएगी। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज जीरो। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, जितनी डिस्टेंस पर फोकस पोल से होता है, उतनी डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोर्स फोकल से होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, धीरे बोल के, गले को शांत करके, कि ध्यान रखना हमेशा जितनी डिस्टेंस पर फोकस पोल से होता है, उतनी ही डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से रिपीट करूं, चलो देख लो, जितनी डिस्टेंस पर फोकस पोल से होता है, ये फोकस है, ये पोल है, तो जितनी डिस्टेंस मान लो कि 10 है, उतनी डिस्टेंस पर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से होता है। क्लियर है, ये भी 10 होगा, ये समझाने ट्राई कर रहा था। फोर्थ रूल, फोर्थ भाई लोग ये बोल रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट को पोल से पास कराएं, तो पोल से जिस एंगल पर बनाकर वो पास होगी ना, ठीक है, उतनी एंगल से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है भैया। इसका नॉर्मल कहाँ पे आएगा, तो ये इंसिडेंट हो गया, ये तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो गई, तो इसका नॉर्मल यहीं आएगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भाई लोग तुम्हारा जो केस बन रहा है, ठीक है, वो एक और केस देखो, केस नंबर 1। ठीक है, ये तो भाई लोग रूल थे, अब जो केस आ रहे हैं वो तो अलग केस है इमेज फॉर्मेशन के। ये रूल तो तुम्हें 4 ध्यान रखने हैं, अब केस पढ़ो। केस क्या है भैया, तो केस भाई लोग ये है कि फर्स्ट जो केस है वो ये है कि जब ऑब्जेक्ट भाई लोग इनफाइनाइट, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, नहीं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट, हाँ, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये तुम्हारा इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, मतलब बाद में, तो ए बी क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ है ना, हाँ है ना, तो यहाँ से इंसिडेंट रे गई, तो फोकस से पास करी। ठीक है, एक और इंसिडेंट रे ली, वो फोकस से पास करते हुए निकल गई वो। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट भाई लोग इनफाइनाइट या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो इमेज बनेगी भाई लोग, ध्यान रखना, वो इमेज भाई लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में बनती है, ध्यान रखना।
यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिख रखा है, ये रहा। इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल। और जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, ठीक है। कैसे? क्योंकि भाई लोग रिफ्लेक्शन के बाद ना ये सच में मिल रही है, देखो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकल पर मिल रही है, ऐसा नहीं होता कि भाई कि मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं, ऐसा नहीं है ना, वो मिल रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड द रियल इमेज बन रही है। और इमेज कैसे बन रही है? इन्वर्टेड मिल रही है, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी बन रही है, ठीक है। इरेक्ट मतलब क्या होती है? सीधी। और डायमिनिश्ड इमेज बन रही है। डायमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? आगे देखेंगे। मतलब कि बोल दो कि छोटी इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में छोटी बन रही है, ठीक है। और इसमें जो एम की वैल्यू है, ठीक है, एम जो आ रहा है मैग्निफिकेशन, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि मैग्निफिकेशन जो होता है ना भाई लोग, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि आई अपॉन ओ होता है। अगर तुम मैग्निफिकेशन निकालोगे, मैग्निफिकेशन अगर तुम निकालोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है, बस ध्यान रखना इतना। नेक्स्ट देखो, जब भाई लोग ऑब्जेक्ट जो है ना, क्या हुआ? जब ऑब्जेक्ट जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा जाएगा, ठीक है, तो इमेज जो फॉर्म होगी भाई लोग, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होगी, ध्यान रखना। और जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी, वही सेम, और सेम साइज की बनेगी ऑब्जेक्ट के, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये याद हो या फिर नहीं हो, इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और सेम साइज की बनेगी, ठीक है भाई लोग। चलो, थर्ड जो केस है, थर्ड केस है कि भाई लोग जब तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है ऑब्जेक्ट, और फोकल के बीच में रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में कुछ यहाँ रखा है, ये देखो, ये ए बी। तो लाइट गई, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकली, यहाँ से एक और लाइट भेजी, फोकस से पास करते हुए रिफ्लेक्ट हो गई। तो भाई लोग जो इमेज बन रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है, यहाँ पे देखो ए बी, ठीक है। जो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी बन रही है, और रियल है, ठीक है। और एनलार्ज है, एनलार्ज मतलब कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है। डायमिनिश मतलब क्या होता है? अगर वो ऑब्जेक्ट से छोटी है बन रही है इमेज, तो डायमिनिश होती है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ जो केस है वो है लोग, वो ये है कि ऑब्जेक्ट जब फोकल पर रखा है, तो जब हम इंसिडेंट रेल डालेंगे इस पे एक, तो फोकस से पास करेगी। दूसरी अगर हम डालेंगे, ठीक है, तो फोकस तो है नहीं है, तो वो क्या करेगी? वो भाई लोग तुम्हारे मिरर से टकरा के सीध निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी भाई लोग, वो इनफाइनाइट पे इमेज फॉर्म होगी, और वो रियल इमेज होगी, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ये याद करना, अभी मत करना, ठीक है। तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो रे मिलेंगी वो क्या मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेंगी, इनफाइनाइट पे आके, है ना। चलो, लास्ट केस, नहीं एक और केस इसके बाद, जब ऑब्जेक्ट जो है फोकल और पोल के बीच में रखा है, ठीक है, ये तुम्हारा पोल हो गया, ये तुम्हारा फोकस हो गया, इसके बीच में रखा है इमेज, कहीं यहाँ पे ही बन रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंसिडेंट रे डाली, तो फर्स्ट क्या करेगी? वो फोकस से पास करेगी, और दूसरी जो है वह सीधी निकल जाएगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है भाई लोग? इमेज जो है लोग भाई लोग जो है वो अंदर फॉर्म हो रही है, इनसाइड, इस साइड में। कैसी हो रही है? इरेक्ट फॉर्म हो रही है, ये रही इमेज, ठीक है, और वर्चुअल हो रही है, रियल तो नहीं बन रही ना, वर्चुअल है। नेक्स्ट देखो, लास्ट जो केस है कॉनकेव मिरर का, वो ये है कि जब भाई लोग तुम्हारी जो रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो पैरेलल आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है। तो इमेज इसके लिए क्या फॉर्म होगी? इमेज इसके लिए जो फॉर्म होगी भाई लोग, वो फोकल फॉर्म होगी, और रियल इमेज होगी, और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ना सिर्फ दो केस है, ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना भाई लोग, उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर, वो मैग्निफिकेशन जो होता है ना, मतलब एम की वैल्यू जो होती है वो हमेशा भाई लोग पॉजिटिव होगी, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, हमेशा वर्चुअल इमेज, ठीक है। फर्स्ट केस देखो, जब ऑब्जेक्ट भाई लोग एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इनफाइनाइट, ठीक है, तो इनफाइनाइट के अलावा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है ना, तो केस ही वाला बनेगा, सिर्फ सिर्फ एक केस बनेगा, ठीक है। जैसे लाइट हमने डाली इस पे, तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, अब वो फोकस से पास करेगी पीछे, कॉन्वेक्स के लिए। एक और लाइट ली, डाली, तो सिंपल वो उसी पाथ पे लौट गई, लेकिन वो क्या करेगी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी, ठीक है। तो इमेज जहां बन रही है ना यहाँ पे, वो कहाँ बन रही है? वो बन रही है बिहाइंड मिरर बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, और डायमिनिश बन रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से छोटी बिहेवियर ना, ये बन रही है यहाँ पे, ये दूसरा केस इसमें बनता है कि जब ऑब्जेक्ट भाई लोग इनफाइनाइट पे हो, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट रखा है तो क्या करेंगे? तो ये दो रे आ रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, तो फोकस से पास करेंगे, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी भाई लोग, वो फोकस पे बनेगी, ठीक है, वर्चुअल बनेगी,
इरेक्ट बनेगी। क्लियर है? क्लियर है? अगर तुम्हें ना भाई लोग एम की पावर, अगर तुम्हें एम की वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर ना तुम्हें नेगेटिव दिखाई दिया ना, डायरेक्ट बोल दो कि कॉनकेव का केस है, डायरेक्ट बोल दो कॉनकेव का केस है। ठीक है? नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f=1/v + 1/u। और v जो है ना भाई लोग वहां पे है इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है? और ये जो फॉर्मूला है भाई लोग तुम्हारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। क्लियर है? कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, मैं लेंस की बात नहीं कर रहा, मिरर की बात कर रहा हूँ। और यू क्या है? यू भाई लोग तुम्हारा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। क्लियर है? साइन कन्वर्जन देखो, सभी डिस्टेंस भाई लोग तुम लोग मेजर करते हो, पोर्ट से मेजर करते हो। और यहाँ पे v जो है क्या है, v भाई लोग पोर्ट से इमेज तक की डिस्टेंस है, जो इमेज बन रही है वहां से पोर्ट तक की डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट से पोर्ट तक की डिस्टेंस। ठीक है? या फिर पोर्ट से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस बोलते हैं। सेकंड, डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, वही सब कुछ है ना। अगर फोकल लेंथ इस साइड ले रहे हैं और अगर इंसिडेंट रे इस साइड है, सिंपल बात है, फोकल किस जाएगा, फोकस इज नेगेटिव। ठीक है? तो ये ध्यान रखने वाला पॉइंट भी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, हमेशा कॉनकेव कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होगी हमेशा, और कॉन्वेक्स की क्या होगी, नेगेटिव होती है। ठीक है? ये किसी भी चीज के लिए देख लो, कभी मिरर हो या लेंस हो, हर किसी के लिए सेम होगी। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। ठीक है? वहां पे ना मैं तुमको एक फॉर्मूला जो है बताना भूल गया था यहाँ पे। जैसे ये था ना 1/f=1/v + 1/v 1/u। तो जब भी तुम्हें ना v निकालना हो ना, तो v का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये निकालने का, ये वाला, ये जब तुम्हें पोजीशन निकालनी हो ना इमेज की, डायरेक्ट फॉर्मूला ये। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 30 सेंटीमीटर। ठीक है? तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है? मेरे को ना एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है? मतलब कि यहाँ से पोल से लेकर ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ओके? उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट एट 30 सेंटीमीटर। ठीक है? तो पोल से 30 सेंटीमीटर दूर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये कुछ है ना। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है इमेज, इमेज कहाँ बनेगी उसकी डिस्टेंस निकालनी है ना। तो डायरेक्ट ये फॉर्म रख दो, 1/v = 1/v + 1/u क्या होता है, 1/f होता है। हाँ है ना। तो u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है ना, ऐसे। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर केस है, तो u क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ है ना। तो 1/v + 1/-30 = 1/-10, फोकल लेंथ भी आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है भाई लोग, कभी भी ना रटना मत कि u नेगेटिव लेंगे, f नेगेटिव लेंगे, f पॉजिटिव लेंगे, समझा करो बस। तो यहाँ से तुम निकाल निकाल लिया, तो v कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है? अदरवाइज तुम इसको लगा दो, v=FU/u-f, तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर u और v हैव अपोजिट साइन, तो इमेज जो होगी भाई लोग वो हमेशा वर्चुअल और अपराइट होगी। क्लियर है? ठीक है। एक और क्वेश्चन है, अगर कॉन्वेक्स का केस होता सेम, अगर यही होती, कुछ वैल्यू चेंज हो जाता है, फोकल लेंथ की अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, और यही केस होता कॉन्वेक्स का। ठीक है? तो लाइट वैल्यू हमेशा ऑलवेज कॉन्वेक्स में जो पॉलिश होती है ना, ये पॉलिश है, उसके अपोजिट साइड से टकराती है। ठीक है? कॉन्वेक्स में, अगर तुम्हें पता है तो ये केस हो जाएगा कॉन्वेक्स का। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f=1/v + 1/vu। ठीक है? और ये क्या होती है, फोकस लेंथ। तो फोकस लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक होती है फोकल लेंथ, इस डायरेक्शन में होती है। मेजर करते हैं फोकल लेंथ को पोल से, क्या करते हैं, फोकल इधर मेजर करते हैं, इस साइड में। ठीक है? और इंसिडेंट रे क्या है, इस साइड में, तो फोकल लेंथ कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और यू कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है हुआ है। ठीक है? तो इसका वी कितना जाएगा, +12 सेंटीमीटर। ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पार्ट देख लेना। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन भाई लोग मतलब होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हो -v/u। फॉर्मूला याद रख लेना डायरेक्ट। ठीक है? अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज,
ठीक है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। अपराइट इमेज बनेगी, ठीक है, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर एम की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे बनेगी, ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी और रियल इमेज होगी वो। एक क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोजीशन size and character of image formed by a concave mirror of focal length 10 centimeter when an object 2 centimeter long is kept in front of it at a distance of 15 centimeter। ठीक है, क्वेश्चन यार तुम्हें ना यहीं से मिलेंगे, यहीं से। एक भी क्वेश्चन ना तुम्हारा कहीं से मतलब वो नहीं जाएगा। तुम जो परेशान हो जाता ना कि भैया क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है भैया क्या करें, तो भैया जो करा रहा है ना उस चीज पे फोकस कर लो, तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फाइंड द पोजीशन एंड साइज एंड कैरेक्टर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर है, ठीक है, बना लिया कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये फोकल है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर ले लिया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग रखा है ऑब्जेक्ट, है ना। 2 सेंटीमीटर कितना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इज कैप्ट, लंबा है मतलब कि 2 सेंटीमीटर लंबा है ये, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है पोल से, 15 सेंटीमीटर दूर रखा है। क्या निकालनी है कि भाई इमेज की डिस्टेंस कितनी दूर बनेगी, तो वही रख देंगे फॉर्मुला v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, ध्यान रखना कि फोकल लेंथ हमेशा ना कॉनकेव की नेगेटिव होती है, बस ध्यान रखो, ठीक है। और यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा नेगेटिव बिकॉज इंसिडेंट रे इस साइड जा रही है, यू क्या है इस साइड है, ठीक है, तो रख देंगे -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब दूसरा देखो कि एम की वैल्यू कैसे आएगी, तो एम की वैल्यू के लिए वही एच आई अपॉन एच नॉट माइनस वी अपॉन यू, ठीक है, तो माइनस वी अपॉन यू कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब भी m की वैल्यू भाई लोग एक से ज्यादा होगी तो उस केस में इमेज जो बनती है वो मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है। और जब भी एक से कम होगी वैल्यू तो इमेज होगी भाई लोग वो डैमेज इमेज बनती है। इस केस में देखो -2 आ रहा है, ठीक है, तो इमेज कैसी होगी, अरे -2 है ना तो डैमेज होगी ना, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई लोग, कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, तो उसको तुम लोग नाम देते हो रिफ्रैक्शन नाम देते हो, ठीक है। तो जिस मीडियम में भाई लोग लाइट जो है वो तेजी से निकल जाएगी मतलब कि वो रियर मीडियम होगा, हाँ है ना, मतलब कि ऑप्टिकली रियर मीडियम। अगर लाइट लाइट को ना भाई लोग टाइम लग रहा है, ठीक है, और वो स्लो हो रही है मतलब कि कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, कुछ डेंस चीजें हैं, है ना। मैं अगर तुमको बोलूं भाई कि मैंने ना पत्थर ले लिए बहुत सारे इस बॉक्स में, भर दिया मैंने इसको पत्थर से, और यहाँ मैंने एक छेद कर दिया, अगर पानी डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ क्या है डेंस मीडियम है, तो पानी धीरे निकलेगा स्लो होगा, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जिसमें लाइट जो है ना भाई लोग लड़ लड़ मतलब कि बोल सकते हैं लड़के या फिर झगड़ के जो है ना लाइट निकल रही है, दिस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किस वजह से यूज करते हैं, तो भाई लोग ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन हर साल जो है नीट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तुम लोग रिप्रेजेंट करते हो, म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। म्यू का क्या होता है, सी अपॉन वी होता है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है एयर में या फिर वैक्यूम में। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम में, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन बोल रहा है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, ठीक है, तो 1.5 का मतलब क्या है, अगर तुमको क्वेश्चन बोल रहा है 1.5, तो भाई 1.5 का मतलब है कि म्यू स्क्वायर क्या होता है सी अपॉन वी, तो 1.5 स्क्वायर क्या जाएगा सी अपॉन वी, मतलब कि वी स्क्वायर टू सी अपॉन 1.5, मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 1 अपॉन 1.5 लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्लियर है। तो लाइट की स्पीड ग्लास में 1.5 टाइम्स कम होती है एज कंपेयर टू द, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो सेकंड देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4, इसका मतलब क्या है, तो अगर तुमको बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4 मींस मतलब क्या होगा कि डायमंड की स्पीड एयर में जाकर 2.4 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है भाई लोग। जैसे ऊपर था ना इफ से कि 1.5 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 टाइम्स, उसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज 1 अपॉन 1.5 टाइम्स लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, शायद तुम लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखो,
ध्यान रखना भाई लोग, जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा होगा ना, ठीक है, वो डेंसर में जाती है, वो डेंसर में जाती है, ठीक है। देखो होंगे। हाँ, ये मैंने यहाँ पे एक और चीज बताई है कि रिफ्रैक्ट इंडेक्स जो होती है भाई लोग, एयर का वो जो होता है ना, वो 1 होता है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स जो होता है ना भाई लोग, वो 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे ये बोला गया है, ये कोई मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से निकल गई, तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रियल मीडियम है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। म्यू टू ज्यादा है म्यू वन से, मतलब कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस वाले का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द दिस। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल अगर डेंसर से इसकी तरफ आ रही है तो। जब क्या है, जब भाई लोग म्यू टू ज्यादा है म्यू वन से। अगर मैं सेकंड केस देखूं, अगर म्यू वन ज्यादा हो म्यू टू से, म्यू वन ज्यादा हो म्यू टू से, ठीक है, उस केस में भाई लोग जो लाइट होगी ना, इंसिडेंट रे जब पड़ रही है, ठीक है, उसके बाद लाइट जो है ना भाई लोग, वो अवेक होगी किससे, नॉर्मल से, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। देखो बाहर जा रही है ना, इस साइड में, इस साइड जा रही है, वरना फर्स्ट केस क्या था, लाइट जो है बैंड कर रही थी टुवर्ड नॉर्मल, मतलब कि इस साइड आ रही थी, ठीक है। क्लियर है। इसका ना ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 म्यू टू इज टू म्यू टू अपन म्यू वन इज टू लैम्डा वन अपन लैम्डा टू इज टू वी वन अपन वी टू, ठीक है। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द वन, ओके। अब देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ है। फर्स्ट जो लॉ है पहले तुम्हारा वो है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड जो लॉ है ना यहाँ पे, वो है स्नेल लॉ, है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बस तुम्हें फॉर्मुला ध्यान रख लो, फॉर्मुला ही तुम्हारा काम कर जाएगा। और ये सेकंड वाला फॉर्मुला तो ना, ये राम बाण है, ये वाला फॉर्मुला, ठीक है। ये वाला भी याद रख लेना। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो, जब तक ना क्वेश्चन नहीं करेगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या भैया, तुम्हें ये डायग्राम दे रखा है, बोला गया कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डेविएशन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन निकालना है, तो सेम ये वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे, हाँ है ना। तो तुम्हें रिफ्लेक्शन पता लग जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये आर जो है ना, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कितना जो है लाइट जो है ना भाई लोग, कितना लाइट जो है वो डेविएट कर गई है ना, वो निकालना है, मतलब कि ये निकालना है, ठीक है। डेल्टा निकालना है, कितना होगा। तो मैं इस मीडियम का म्यू दे रखा है, इसका म्यू दे रखा है, हाँ है ना। तो भाई लोग डेविएशन के लिए अगर मीडियम सेम होता ना तो लाइन सीधी चली जाती। ध्यान रखना, इसमें तुम्हें क्या ना एक केस बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे है ना एक केस और है इस वाले में, ये सेकंड केस था। यहाँ पे एक और केस बन सकता था, थर्ड केस, ये वाला, ठीक है। अगर कोई लाइट इंसिडेंट के बाद, ठीक है, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा ना भाई लोग, मीडियम अगर दोनों का सेम है, ये भी मीडियम सेम है, म्यू इसका भी है, इसका भी म्यू है, तो लाइट जो है ना भाई लोग, अगर मीडियम चेंज नहीं होता ना, ठीक है, तो डेंसर ही रहता है, मतलब कि लाइट जो है ना भाई लोग, वो सीधी चली जाएगी, सीधी, कोई डेविएट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, ठीक है, अगर मीडियम सेम है दोनों का तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा निकालना है, ये वाला पार्ट, हाँ है ना, हाँ है ना। तो भाई लोग जो नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ से, डेविएशन के लिए अगर हम मीडियम सेम होता तो लाइट लाइट तो मतलब तुम्हारी सीधी निकल जाती है ना। तो ये डेविएट हुई है टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो फिर मीडियम को चेंज करने पर, तो यहाँ पे कितना था, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 90 तो होता है ना, हाँ है ना। एक मिनट, कुछ गलती हो रही है शायद इसमें, रुक जाओ। ये अगर 30 है, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 नॉर्मल के साथ में, हाँ है ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये नॉर्मल के साथ में, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 60 है, ये 30 है, तो कितना बचा, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा तुम्हारा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है भाई लोग इतना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो डेविएशन निकालना है, तो ये 30 निकल गया, और ये कितना था पूरा 60 है, कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ
इंसिडेंस के बराबर होता है, तो ये 60 हो जाएगा, ये अगर 60 है तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डेबिट, 30 हो जाएगा। चले आएंगे भाई। ना रियल डेप्थ के ना क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, अभी तक तो बहुत कम आए हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ तुमको मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉक्स मतलब टब, मान लो टब है, ठीक है, इसमें कौन रखा हुआ है, ओके, ये तुम्हारी आंख है, तुम यहाँ से देख रहे हो, बाहर का मीडियम जो है एयर है, अंदर का मीडियम जो है वाटर है, ठीक है। तो ये वाटर का मान लो कि N2 है, ठीक है, और ये बाहर क्या है, N1 है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, मीडियम है भाई लोग, मीडियम है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ना, जो हम लोग निकालते हैं एपरेंट या फिर रियल डेप्थ जो निकालते हैं, तो N2 अपॉन N1 इसका होता है D अपॉन D डैश। डी क्या है यहाँ पे, डी भाई लोग रियल डेप्थ है, और डी डैश क्या है, एपरेंट डेप्थ है। मतलब कि तुम यहाँ पे अगर तुम देखोगे इस कॉइन को, तो ये कॉइन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, ये को तुम्हें नजर आएगा यहाँ पे, इमेज भी यहाँ पे इसकी बनेगी, है ना, एक बार डाल के देखना तुम कॉइन, एक्सपेरिमेंट करके देखना, ठीक है। क्लियर है, तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डी डैश हो जाएगी फिर, ये पूरी क्या है, पूरी डी है रियल वाली, और एपरेंट वाली कौन सी है, डी डैश है। क्लियर है, तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। उसके बाद आ लो तुम्हारा क्रिटिकल एंगल है, तो क्रिटिकल एंगल या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ना, उसी कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो भाई लोग रे होती है लाइट की, वो डेंसर से रियर में जानी चाहिए। सेकंड जो होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए भाई लोग, वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। चले आएंगे, चले आएंगे भाई लोग, बहुत बढ़िया। देखो, एक मिनट एक मिनट, मुझे थोड़ा सा चेक करने दो। हाँ, अगर डेंसर से रेयर में जा रही है ना, ठीक है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल से ज्यादा है, तो वो केस बनेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बनेगा, ठीक है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है क्रिटिकल एंगल से, तो वो रिफ्रैक्शन का केस होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल के, दिस इज कॉल्ड द ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है बताता हूँ, रुक जाओ। उससे पहले देखो कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, फॉर्मुला तो मैं वाला ध्यान रखना है, साइन सी इसको होता है म्यू वन अपॉन म्यू नॉट। म्यू वन क्या है, रियल मीडियम का इफेक्ट इंडेक्स, म्यू टू क्या है, डेंसर मीडियम का है, ठीक है। जैसे कि ये तुम्हारी इंसिडेंट रे, ठीक है, डेंसर से जा रही है रियल में, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट से मैंने यहाँ पे डाली है, और अगर वो यहाँ पे इसके फ्लैट चली गई ना, ये यहाँ पे, ठीक है, तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस होता है, ये ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, ठीक है। तुम्हें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। नॉर्मल जो है ना भाई लोग, हमेशा नॉर्मल जो है ना वो एंगल, नॉर्मल जो होता है वो एंगल सरफेस से क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना, थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लेना, जब रियर मीडियम भाई लोग तुम्हारा एयर है, उस केस में म्यू टू क्या हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा, उस केस में साइन सी जो होगा, ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो होगा वो 1/म्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखनी है, ये रियल मीडियम और डेंसर मीडियम अगर हम ना, मतलब कि बहुत हौच पौच केस में दे दिए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो भाई लोग जो छोटी वैल्यू होती है ना, दिस इज कॉल्ड द रियल मीडियम, और जो बड़ी वैल्यू होगी दिस इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम, ठीक है। जैसे दे रखा है, फाइंड क्रिटिकल एंगल ऑफ एयर एंड ग्लास इंटरफेस, तो साइंस इसका क्या हो जाएगा, रियल अपॉन डेंसर, मतलब छोटी अपॉन बड़ा, इसका 1/1.5, कितना जाएगा, 2/3। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है लेंस। लेंस क्या होता है पहले, लेंस जो है ना एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है, ठीक है, जो कि दो सरफेस से बाउंड रहता है, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, जिसमें से एक जो है ना भाई वो स्फेरिकल होता है। लेंस तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स मिरर को कॉन्वेक्स लेंस को तुम नाम देते हो कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा होता है कॉन्केव या डाइवर्जिंग लेंस। ये कॉन्केव लेंस है, इसमें जो लाइट आ रही है, ठीक है, वो इंसिडेंस के बाद क्या करती है, कन्वर्स हो रही है, मिलाने का काम कर रही है, दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। और ये डाइवर्स कर रही है इंसिडेंट रे, इन रेज को, दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है भाई लोग, वो मिडिल में थिक होता है, और ये एजेस पे थिक होता है, ठीक है। मिडिल पे क्या होगा, ये थिन होता है, ऐसा होता है कुछ, ऐसा। और ये कैसा है, ये ऐसा है, समझ में आ गया। तो थिक एट मिडल कॉन्वेक्स, और थिक एट एजेस, दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ थिन लेंसेज हैं, ओके।
और उसके पास में मिरर के पास में भाई लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सिर्फ एक ही होते थे। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होंगे और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होंगे भाई लोग, हमारे पास में दो होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो या फिर ऑप्टिकल एक्सिस बोल दो, ठीक है, एक ही बात होती है। हाँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स लेंस हो, मिरर हो, फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। फोकस या फोकल पॉइंट क्या होता है, इसमें भी ना भाई लोग दो फोकस होंगे। फर्स्ट फोकस क्या होता है और सेकंड फोकस क्या होता है। सेकंड फोकस को तुम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट फोकस का मतलब होता है, जैसे कि ये तुम्हें लाइट दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे लाइट जो है ना भाई लोग, इंसिडेंस के बाद निकल गई सीधी, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट फोकल, मतलब कि मिरर की तरह ही है, सेम पूरा केस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ, ये सेकंड फोकस है इस साइड में, ठीक है। देखो सिंपल ना, अपने आप को कंफ्यूज मत करो। सेकंड फोकस और फर्स्ट फोकस अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहे हैं तो स्किप कर सकते हो, ठीक है, या फिर तुम एक काम करो, छोड़ दो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, फोकल लेंथ क्या होती है। तो भाई लेंस जो होते हैं ना, उनके लिए फोकल लेंथ जो होते हैं ना भाई, वो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है ना, सेम वही है जो अपन लोग लेंस उसके लिए मिरर के लिए यूज कर रहे थे। अब भाई लोग है ना, सबका दादा आ गया, सबका दादा क्या है, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। 1/f इज टू एन एल अपॉन एन एम माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। एनएल क्या है, एनएम क्या है, तो भाई लोग एनएल जो है ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, ठीक है। मान लो कि लेंस दे रखा है, ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनएल, और अगर सराउंडिंग में कुछ भी है ना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर मीडियम है तो वो होता है एनएम होता है, क्लियर है। आर वन क्या है, आर वन क्या है भाई लोग, आर वन ना इसका आउटर वाला पार्ट है, इस साइड लेफ्ट वाला आर वन, ठीक है, लेंस का। और ये क्या है, आर टू है, वो समझते आएंगे, रुक जाओ अभी आराम से सब कुछ करेंगे, रुक जाओ। फॉर्मूला क्या होता है लेंस का, 1/f=1/v माइनस 1/u होता है। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना, फोकस लेंथ साइन के साथ में ना ध्यान रखना, ठीक है। उधर से क्या था, उधर से भाई लोग तुम्हें इमेज निकाल देते हैं ना, इमेज की डिस्टेंस वो होता था uf1 u प्लस एफ, यहाँ पे होगा u माइनस एफ, किसके लिए, लेंस के लिए। नीचे आ जाओ, जैसे ना एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, a convex lens of radius of curvature, sorry, a convex lens of refractive index 3/2 has focal length 20 centimeter in air. The the lens is immersed in a fluid, मतलब ये लेंस को हमने इमर्ज कर दिया, डुबा दिया फ्लूइड में, एक जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। हमें नई फोकल लेंथ निकालनी है और नेचर निकालना है लेंस का, ठीक है। फ्लूइड से निकालने के बाद क्या नेचर हुआ उसका, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे एयर में, जब वो एयर में था तो फोकल लेंथ क्या थी, 20 थी, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 3/2 था। और मीडियम एयर थी, मतलब कि 1, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, ध्यान रख लो। तो क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला, 1/f इसका क्या हो जाएगा, एन एल अपॉन एन एम, तो 3/2/1 माइनस 1। यहाँ से ये क्या लगना, फर्स्ट हमने इक्वेशन बना ली। दूसरा, जब हमने फ्लूइड में उसको डिप किया है तो फोकल लेंथ पता नहीं हमें, लेकिन पता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। और मीडियम क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, दे रखा है क्वेश्चन में, 2 है। तो इससे क्या बना लेंगे, सेकंड इक्वेशन बना लेंगे। तो फर्स्ट को सेकंड डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारे पास में फोकल लेंथ आ जाएगी -40 सेंटीमीटर। भाई लोग एक भी क्वेश्चन ना तुम्हारे नीट के एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है ना, ये सिर्फ इस वजह से मेहनत कर रहा है कि यार मैं भी ना एक एस्पिरेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है इस टाइम पे ना कितनी बुरी तरह से लगी होती है, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रख लो, ये लेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना। मिरर के फॉर्मूले में क्या होता है, मिरर के फॉर्मूले में होता है m माइनस वी अपॉन यू होता है, यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। साइंस का ध्यान रखो, सभी साइन क्या होंगे, मिरर के सेम होंगे, ठीक है। एक बार नीचे वाला चेक कर लेना। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जब ना थिन लेंसेज को तुम कॉन्टैक्ट में रखते हो है ना, कॉम्बाइंड किया तो उसके लिए ना फोकल लेंथ निकालनी पड़ती है कि नई फोकल लेंथ कितनी हो गई, तो उसके लिए वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, बस जो बता रहा हूँ वही करते जाओ। अब पावर, ठीक है। तो भाई लोग पावर मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स उसके लिए है ना, लेंस के लिए और मिरर के लिए। तो कन्वर्जिंग एबिलिटी है ना, मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो उसके लिए पावर क्या होगी भाई लोग, पॉजिटिव होती है। अगर डाइवर्जिंग एबिलिटी है, ठीक है, लेंस की, तो दिस इज कॉल्ड द कॉनकेव,
उसकी पावर होगी नेगेटिव। फॉर्मूला जो होता है ना लेंस का और मिरर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है पावर का। लेंस का होता है भाई लोग पी इक्वल्स टू 1/f, और मिरर के लिए होता है पी इक्वल्स टू -1/f। ठीक है, ध्यान रखना साइंस का पी है ना वो डायप्टर में लेते हो और फोकल लेंथ मीटर में लोगे। ठीक है, लास्ट केस लेंसों के लिए क्या होता है, लेंस मतलब कि कॉन्वेक्स अगर हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस तो कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है, कन्वर्जिंग, हाँ है ना, कॉन्वेक्स CONV मतलब कि CONV कन्वर्जिंग। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होगी, पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मतलब कि डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ इज नेगेटिव, पावर क्या होगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि पी इक्वल्स टू क्या होता है वैल्यू, सिंपल देख सकते हो यार, पी इक्वल्स टू 1/f। अगर फोकस लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होगा, तो पी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉनकेव के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो पी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस केस में उल्टा होता है, क्योंकि पी इक्वल्स टू क्या होता है, -1/f होता है मिरर के लिए। तो कॉनकेव की जब बात हो रही है तो उस केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होगी, पावर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाती है। कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ सॉरी पॉजिटिव, तो पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, बस यही चीज करनी है भाई लोग, जो मैंने कराया ना, पी वाई क्यूज लगा के देख लो, सब कुछ चैलेंज है, सारे पी वाई क्यूज बनेंगे। ठीक है, और ये लेक्चर को बनाने के लिए 7 घंटे लग चुके हैं, शायद मैं 7 घंटे भी कम बोल दिया, कल से लगा पड़ा हूँ इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं फिर से अब लगता हूँ 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद इक्विलिब्रियम का वन शॉट बनाने के लिए। आई होप ये शायद तुम्हारा 30 मिनट या 35 मिनट में खत्म हो गया होगा लेक्चर, मुझे पता नहीं है, मैंने टाइम ड्यूरेशन दे नहीं दिखा। रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं बनाता हूँ। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।